अगर हम ख़वातीन अपने किचन के किसी भी काम को सही तरह सरअंजाम नहीं देती तो हमारी किचन की चीज़ें बहुत सारी जो ऐसी हैं जिन पर इस तरह के कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह हमला कर लेती हैं और इनसे हमारी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है और हम बहुत सारी बीमारियों से दो चार हो जाते हैं। आज आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त टिप शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगी। इसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। वेलकम आइमा किचन हैक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की सबसे पहली टिप जो है मेरी जो आपके साथ टिप है वो बड़ी ही यूज़ेबल है। इस तरह चकने बेलने से लेकर है, जब भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं करने के बाद उसे इसी तरह छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि उस पर इस तरह सुसरियाँ और सुंडियाँ जो है ना वो हमला कर लेती हैं। इस तरह हमारी सेहत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैंने बेलने को और रोलिंग जो बेलना है जिस पर हम रोटी को बेलते हैं, चकना जिसे कहते हैं, उसे वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद उसे अच्छी तरह ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद इस तरह के पॉलीथीन बैग सभी के घरों में मौजूद होते हैं। ये मेरे पास एक कैमरे का मोबाइल का कैमरा था, उसका स्टैंड का कवर है। अगर आपके पास भी है तो ठीक है, अगर नहीं तो इस तरह के बैग ले लीजिएगा जो आपको बहुत ही कारआमद साबित होंगे। इसे आपके बेलने को क्या फ़ायदा होगा, जितना भी इसमें खुश्क का होगा, अगर आप उसको इसमें लपेट कर रखेंगे ना तो कभी भी उसमें सुसरी या सुंडी या कोई भी खटमल वगैरह नहीं आएंगे। और जब आप चाहें आप अपने बेलने को निकालिएगा और इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले बेलने पर एक अखबार का पीस या कोई भी आपके बच्चों की एक्स्ट्रा कॉपी के पेज हैं उनको कवर किया। कवर करने के बाद इस तरह मैंने अपने मोबाइल के स्टैंड के कवर में उसे लपेट लिया और इससे क्या होगा, जितना भी ड्राई खुश्का है वो इसी के अंदर झड़ जाएगा और इसमें कीड़े मकोड़े हमला नहीं करेंगे और हमारा चकना बेलना जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा। इसी तरह चकने को भी मैंने वॉश करने के बाद इस तरह पॉलीथीन बैग के साथ कवर किया। कवर करने के बाद इसे भी मैं अपने काउंटर टॉप पर रख दूँगी ताकि जब भी मैं रोटियाँ पकाऊँ ना मुझे इसे वॉश करना पड़े, ना ही मुझे किसी टिश्यू या कपड़े से इसे साफ़ करना पड़े। इसी तरह जो मेरी अगली टिप्स है तवे से रिलेटेड है। जब भी हम रात को रोटियां पकाते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तवे को ठंडा करके इसे अच्छी तरह वॉश करें। वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, ताकि आप दिन भर में जब 3 टाइम खाना बनाती हैं, रोटी बनाती हैं, तो आप इस तवे को इस्तेमाल बआसानी कर सकें। आपको क्या करना है, बड़ा सा कोई शॉपर लेना है, यानी कि कोई भी पॉलीथीन बैग लेना है जिसमें ये तवा बिल्कुल आसानी के साथ आ सके। आपको इस पॉलीथीन बैग में इस तवे को कवर करके अपने काउंटर टॉप पर या अपनी गैस वाले चूल्हे पर इसे रख दें। रात को इस्तेमाल करने के बाद आप जब भी इसे सुबह नाश्ते में, लंच में या डिनर के टाइम इसे इस्तेमाल करें तो बग़ैर धोए आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। है ना ये कमाल की टिप। और अगली जो मेरी टिप है इस तरह के पेंट की बाल्टियों से लेकर है। जब भी हम घर पर पेंट करवाते हैं, करवाने के बाद बाल्टियों को फेंक देते हैं। आज के बाद नहीं फेंकेंगे। वॉश करने के बाद आप इसमें अपने घर में अपने राशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और चावल भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको आटा जो है वो कभी भी इस तरह शॉपर समेत नहीं डालना। सबसे पहले इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। ड्राई करने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी अखबार का पीस या कोई भी एक्स्ट्रा कॉपी का पेज लेकर इसके नीचे वाले हिस्से पर बिछाना है। इसके बिछाने से क्या होगा कि आपका आटा जो है ना वो कभी भी सिला आटा नहीं होगा। जैसे कि बरसात के मौसम में नीचे वाले हिस्से से आटा जो है ना पानी छोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि गर्माइश की वजह से जो है ना सिला हुआ आटा हो जाता है, चिपक जाता है, ढेलियाँ बन जाती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। और अगर सुसरी या सुंडी कोई भी कीड़े मकोड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं, आपको क्या करना है, एक तेज़पात लेना है और कुछ लौंग लेने हैं जो फूल वाले हों, टोपी वाले हों, लेकर उसके सबसे पहले नीचे रखना है। रखने के बाद आटा शामिल करना है, आधा आटा शामिल करेंगे। फिर दोबारा से इसमें लौंग और गरम मसाले की हर घर में मौजूद होता है, उसमें से लौंग, तेज़पात का पत्ता और दालचीनी का एक टुकड़ा डाल के आप उसमें अपना बाकी आटा डालें। डालने के बाद इस तरह कवर करें और आपका आटा कभी भी ख़राब नहीं होगा, उसमें सुसरियाँ सुंडियाँ कभी भी पैदा नहीं होंगी। है ना ये भी कमाल की टिप। अगली जो मेरी टिप है किचन से रिलेटेड है, जो ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सी तादाद में हम जब आलू ख़रीदते हैं ना
तो उनको देर तक इस्तेमाल कैसे करेंगे, आज बड़ी ही ज़बरदस्त टिप फॉलो कीजिएगा। आपको क्या करना है, आलू को कभी भी वॉश करके फ्रिज में नहीं रखना, ना ही आपने वॉश करने के बाद इसे अपनी बाहर काउंटर टॉप पर रखना है। आपको क्या करना है, इसी तरह आलूओं को इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहती हैं कि देर तक इस्तेमाल करें और उसकी जड़ें भी ना निकलें, तो क्या करना है, सबसे पहले अपनी वेजिटेबल जो बास्केट है, किसी भी किस्म की बास्केट है, आपको उसमें अखबार या एक्स्ट्रा कवर रख देना है। कॉपी का कोई भी पेज ले लेना है और सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी ख़राब आलू है तो सही आलू में ख़राब आलू को आपने बिल्कुल भी नहीं रखना, उनको अलहदा कर लेना है। अलहदा करने के बाद सही आलू को एक बास्केट में रख देंगे। इसी तरह मैंने भी किया। करने के बाद आप इसे अपनी काउंटर टॉप पर रख दीजिएगा और यहीं से पकड़िएगा, यहीं से इस्तेमाल कीजिएगा। आप देर तक आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि आपके आलू जो है ना कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आलू को कभी भी लाकर फ्रिज में ना स्टोर कीजिएगा। अगर आज की कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।